मैं कह रहा हूँ वो कीड़े पड़ के मरेगा। चिश्ती से पर ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कहाँ थी आपकी? आप सिक्योरिटी यार सिक्योरिटी उससे पूछो ना जो वहाँ का सीएम है। वहाँ तो नहीं आप राष्ट्रीय थोड़ा शासन है। भाई साहब वहाँ कब लगती है सिक्योरिटी आपको पता है? अप्रैल मई जून में जाके लगती है सिक्योरिटी। तो बच्चा बोला मेरा कुछ बाप भी आ हो, गया है। कुछ भी हो, जाना रो 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 के दिखा रहा है कि मोदी जी हम वो कैसे उनके रहेंगे? नकली आंसू होते हैं भाई, नकली आंसू। नमस्कार दोस्तों, तो पिछला वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं जब बागेश्वर सरकार दरबार के लिए पहुंचे, काफ़ी लेट पहुंचे। 3 बजे एक्सपेक्ट था, 4 बजे भी नहीं, 5 बजे भी नहीं, 5:15, 5:20 के आसपास उनकी एंट्री हुई और कुछ इस तरीके का माहौल था। लेकिन मैं पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें शेयर कर चुका हूँ। मैं बाहर आ गया हूँ। जब पंडाल से बाहर आने के बाद मेरी उस गमगीन, उस दर्दनाक पहलगाम वाले किस्से के ऊपर बात हुई, क्योंकि गुरुदेव ने भी दरबार स्टार्ट करने से पहले भी बात बोला कि एक सानिया मिर्ज़ा हम समझते थे कि पाकिस्तान भी आई है, लेकिन यहाँ तो काफ़ी सारी सानिया मिर्ज़ा निकल रही है और कोई इधर रो रही है, कोई उधर रो रही है। तो बहुत सी चीज़ें अब आप समझ सकते हैं जिनके रिश्ते नाते पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान को भला क्यों गलत कहेंगे। उन सब मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा इतना सीरियस है दोस्तों। हर समस्या का हल होता है, लेकिन यहाँ इसका हल निकलता हुआ नज़र आ नहीं रहा है, क्योंकि गुरुदेव जरूर एकजुट होने की बात कर रहे हैं और जनता भी कुछ ऐसा ही सोच रही है। भाई यो बटा हुआ उन्हीं को तो एक करना है, उन्हीं को एक करना है और जिस दिन एक हो गए उस दिन बाबा है। तो दोस्तों, पब्लिक का, भक्तों का, श्रद्धालुओं का जमावड़ा और भीड़, कल गुरुदेव ने भी कहा कि इतने पंडाल में जितने लोग जुटे हुए हैं, अगर यही एक साथ अगर निकल लें, आ जाएं एक आह्वान के ऊपर, तो काफ़ी कुछ बदला जा सकता है। हिंदू राष्ट्र की बात, या जिस तरीके की ये अफरा तफरी और जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है या हिंदुओं को हल्का समझा जा रहा है, मैसेज कहीं ना कहीं पहुंच सकता है। तो इन सब चीज़ों को अब सुन चुके हैं, पिछली वीडियो में बात कर चुका हूं, लेकिन अब अभी इन सज्जन से बड़े ही विस्तार पूर्वक बात हुई है पंडाल से बाहर निकलने के बाद। और एक एक करंट मुद्दे जिस तरीके से पिचरा रही हैं, कोई पोस्टर फाड़ने पर एतराज किसी को है, और जम्मू कश्मीर से तो इतने रिपोर्टर यूट्यूबर पहुंचे हुए हैं और वो एक तरफा एक सुर में वो गीत गाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना बोलना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो हिंदू को ही कोसना चाहते हैं, हिंदुस्तान को ही ये दिखाना चाहते हैं कि हम कश्मीरी हैं, हिंदुस्तानी नहीं। सुने, वीडियो नहीं बनाना है? हाँ जी। अरे भाई साहब, वीडियो बनाना है। अब कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? हम इंडिया में कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में रहते हैं? कश्मीर इंडिया का नहीं है। कश्मीर भाई साहब, कश्मीर इंडिया का नहीं है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इस विचार में किसी तरीके का कोई शक शुबा नहीं है। जिस तरीके से मैसेज बार बार आता है, और इन्हीं बातों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अब यह हर तरीके की जो मुसीबत हो रही है, कोई कह रहा है मैं माँ से बिछड़ रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं बच्चों से बिछड़ रहा हूँ, और कोई कह रहा है कि कश्मीरियों को पूरे हिंदुस्तान में सताया जा रहा है। कितने हिंदुओं ने कितनों को सताया, कौन कौन कहाँ कहाँ से भगाया, समझ से परे है। लेकिन जिस तरीके का रिश्ता नाता एक तरफ लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पाक समर्थक खासकर, कि पाकिस्तान से सब कुछ होके है, खेल होना चाहिए, शादी ब्याह होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो आखिर बंटवारा किस लिए है भाई। तो खैर, इन्हीं सब सिलसिलेवार इनसे भी मुद्दों पे बात करेंगे, और इनकी मंशा, बहुत सी वीडियो वायरल हो रही है, उसके संदर्भ में, उनके रेफरेंस से समझने की कोशिश करेंगे आखिर कसूरवार कौन है, कश्मीरी है, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, या सरकार है, और सिक्योरिटी क्यों नहीं थी पहलगाम में। इन सब का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मैं बाहर आ चुका हूं बातों बातों में, और बाहर का आलम, बाहर किस तरीके का कथा, पंडाल के बाहर भीड़, लोग अंदर प्रवेश पाने के लिए, जबकि अंदर मैं दिखा चुका हूँ क्या हालत थी। तो चलिए दोस्तों, अभी पहले उन सवालों का जो मैंने बताए हैं उनका जवाब ढूंढते हैं जनता से, जो बाहर अंदर से बाहर आ गया, नहीं जाने दे रहे। अच्छा, हाँ, क्या बात, क्या कह रहे हैं? नहीं बार बैरिकेड बंद कर रखी है। अच्छा, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये वो वीडियो वायरल करी जा रही हैं दोस्तों, जो हिंदुस्तानी होने का दम भरते हैं, जो अपने बाप का देश बताते हैं, उनके विचार इस तरीके से वायरल करके समझाने की कोशिश की जा रही है कि उनका हंसना, उनका हिंदुओं को इस तरीके से टारगेट करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो उनकी मिली भगत किस कदर है। क्या होना चाहिए वैसे इनके साथ, पाकिस्तान के साथ?
तो ये हुआ हमला, वो मानना चाहिए उनको, और क्या मानना चाहिए उनको। वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की वाली बात नहीं, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं। हिंदू मुस्लिम बात हुई, पूछ के मारा है ना, हाँ पूछ के मारा कोई है, कलावा काट रहा है, कोई टीका मिटा रहा है, हाँ। हैं? उसे कह रहा है कि तुम कलमा पढ़ो। पूछ के मारा है, गलत है, जो हुआ है तो गलत ही है। कलमा आतंकवादी है वो, तो किसी को भी मार सकते हैं, तो हिंदू ही क्यों मारा जा रहा है? जो जानबूझ के मारे हैं, जो भी हमला होता है आतंकवादी का, किसके ऊपर होता है? हिंदू पे होता है, मुसलमान पे होता है? हिंदू हो रहा है, जहाँ भी कहीं होता है ज्यादातर टारगेट कौन होता है? नहीं भाई हिंदू हो रहा है इस टाइम पे, बताओ। उन्हें पता है हिंदू ज्यादा आएगा बेटे में। मार दिए वैसे कितने मारे हैं, 50 आदमी को से मारे हैं। क्या करना चाहिए वैसे मोदी जी को? लड़ाई होनी चाहिए मोदी को, और क्या करना युद्ध चाहिए। करना चाहिए। हाँ, युद्ध में तो बहुत पीछे चला जाएगा, देश बहुत बर्बाद हो क्या जाएगा। करेगा, हैं? इतने लोग मारे, कितनी जिंदगी बर्बाद हो गई लोगों। अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। तो ये वीडियो वायरल कर कर दर्शाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। एक तरफ फायरिंग हो रही थी, शूट एट साइट हो रहा था, और पीछे एक कश्मीरी जो दम भरता है कि वो हिंदुस्तानी पहले है, वो अल्लाह अकबर कह के उस चीज़ को दर्शा रहा है इस वीडियो के अंदर कि उसे सब पता है। और यहाँ ये हिंदू हंसते हुए इस आफत को भी इग्नोर करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों। तो सिलसिलेवार इनका जवाब जनता से ही समझते हैं, जानते हैं। और भी रेफरेंस वीडियो से मैं बात करूंगा। अभी घुसे हैं। अच्छा, मैं एक बात बताओ, ये लाइव भी चल रहा है क्या कहीं? कौन से प्रोग्राम, कौन से इसमें चैनल पे, कौन से चैनल पे चल रहा है लाइव? मेक इन मीडिया। मेक इन मीडिया। ये आपका चल रहा है, ये चल रहा है। उनका भी चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, हम पूछ रहे हैं हमारा। उनका किस में चल रहा पर आगे चलो, दाम पे चलता है? नाम का कौन सा चैनल है? तो इनको बताओ है कुछ है? हैं? ढूंढ जरा। पता नहीं ना हमें- पहली बार सुन रहे हो? हाँ नहीं नहीं, सुन तो पहले भी रहे हैं। यहाँ पहली बार आए हैं। हाँ, तो लाइव सुना नहीं आपने कभी? नहीं नहीं, लाइव नहीं सुना ना। कब से सुन रहे हो इनके बारे में? क्या इनके बारे में क्या सोचते हो, क्या विचार है इनके बारे में? अभी तो अच्छा विचार है, इनके बारे में क्या विचार है, क्या सोच रहा है वो? देखने आया है कि क्या कुछ है, क्या बहुत बढ़िया है। देश को सनातन की तरफ ले जा रहे हैं, अच्छी बात है। सही है? बिल्कुल दिखा रहे हिंदू बटा हुआ है जाति पे, जात पात की भाई, वो बटा हुआ उन्हीं को तो एक करना है, उन्हीं को देखकर ना, उन्हीं को एक करना है। और जिस दिन एक हो गए हाँ। उस दिन बाबा है। किस तरीके से एक होंगे? वोट के मामले में एक होंगे कि किस तरह से होंगे? गली में कोई बात हो जाती निकलता नहीं, कोई दूसरा- हाँ, निकलना चाहिए, उसी को तो हमने बताना है। या बाबा जी यही तो बता रहे हैं कि सब एक हो जाओ। अभी पहलगाम वाला जो ये हुआ उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, वो तो कि बहुत वही गलत हुआ है। पूछ के मारा है हिंदू, बिल्कुल बहुत गलत हुआ है, बहुत और ही हिंदू भी गलत। परेशान है, कह रहा है कि हिंदू हिंदू ही कई देखो जय चंद है ना हिंदुओं में भी, तो कई जय जो चंद सोशल है। मीडिया पे है, न्यूज के में भाई साहब वो कह रहे हैं कि जी हिंदू हेलो मुस्लिम कर रहे भाई साहब, ये जय वो चंद सब है। वो सब इस देश के दुश्मन है, हैं। अच्छा, जितने भी हैं। जो इस तरह से कह रहे हैं बिल्कुल, जय चंद है। जो बात सच है उसको वो बरगला रहे हैं। वो दूसरे आदमियों से लेके कुछ, और वो दूसरी भाषा बोलते हैं। जिनके साथ बीती है उनकी तो मान नहीं रहे, और यूट्यूबर पता नहीं क्या क्या फैला रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि जो मरी गया तो बताया किसने कि हिंदू हाँ, को- उसकी जबकि बीवी नहीं है, बच्चों उसकी बताया, बीवी नहीं है। बताया। भाई यही तो है इस दुनिया में, और है क्या? ये कुछ यूट्यूबर वेस्ट अपने बंगाल में फायदे इतना- के लिए- रवीश कुमार को देख लो, वेस्ट बंगाल में इतना कुछ हो रहा है, कह रहा है कि उसको सीरियस मत मानो, बीजेपी का रवीश प्रोपेगेंडा है। कुमार तो अब यार गद्दार है, देश का गद्दार, मैं कह रहा हूँ वो कीड़े पड़ के मरेगा, कुत्ते की औलाद है। रवीश इतनी सोच मतलब घटिया, देश से बड़ा होता है क्या कुछ? देश से बड़ा उसके लिए पैसा है वो तो देख रहा है, उसका वो। हेलो, वो देख- चाइना से पैसा लेता है, पाकिस्तान से पैसा लेता है। वो गद्दार है तो वो। फिर सरकार क्या करती है? सरकार की नहीं कोई बात नहीं, अब आने दो ना, अब टाइम आ गया ना उसका भी। अब देश के बारे में बोले ना, अगर युद्ध हो गया तो बहुत जल्दी इसका इलाज उसका तो तो ये जैसे वो कह रहे हैं कि हिंदू पूछ के मारा, हाँ। अगर वहाँ पे ये रवीश होता, ये जितने भी वो हैं, अरे अगर ये होते बच तो जाते। छोड़ देते उनको। हेलो, इन्हीं के आदमी ने सुपारी दे रखी ये है। तो कलमा पढ़ देते। हेलो, इन्हीं के आदमियों ने सुपारी दे रखी है, इनको सब फिर पता भी था। इनकी जो है चट्टी उतार लेते हैं। हाँ, ये हेलो, ये जो है ना रवीश कुमार वगैरह, ये इन्हें सब पता रहता है कि कहाँ क्या होने वाला है, और फिर हमने क्या नैरेटिव करना है। इन जैसे लोगों ने ही तो देश का देश बेड़ा का गर्क नाश कर कर रखा रखा है। है। ये ऐसे है, ये एक नहीं 25-30 है पर ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कहाँ थी आपकी? आप सिक्योरिटी। यार सिक्योरिटी उससे पूछो ना जो वहाँ का सीएम है। कह रहे हैं वहाँ तो नहीं, आप राष्ट्रीय छोड़, शासन है। भाई साहब वहाँ कब लगती है सिक्योरिटी आपको पता है? अप्रैल मई जून में जाके लगती है सिक्योरिटी, जब वहाँ चढ़ाई चालू होती है। ओके। हाँ, ये अपना फेलियर है इनका। जो वहाँ सीएम है, क्या नाम है उसका, ये हाँ, दोनों बाप बेटा, उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला, फेलियर इनका है, इन्हें सब पता था। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट होना भी कारण है क्या इनका? ये चंद्रचूड़ का कारण है। ये माइलेज मिल रहा है इससे भी? चंद्रचूड़ ने गलत काम करा, उसका क्या मतलब है सिक्योरिटी के अंदर दखल देने का?
तो आजकल तो जज व्याख्या भी कर रहे हैं जो अब संसद से पास हो हेलो। गए, उनको व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या कर रहे हैं ना, हाँ। वो घटियापन कर रहे हैं, हाँ। घटियापन कर रहे हैं। अगर देश की सिक्योरिटी के आड़े आते हैं, उन्हें भी उठा के अलग कर दो, कोई होता है इस देश का। भाई बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि इमरजेंसी जैसे लगाई थी इंदिरा गांधी ने, मोदी को भी लगानी चाहिए। ये बात बनेगी इमरजेंसी नहीं। इमरजेंसी इसका सोल्यूशन कह नहीं रहे है, हैं, ये- इमरजेंसी सोल्यूशन नहीं है। तो ये है कि जहाँ नहीं, मिले पर जहाँ ऐसे आदमी मिले ठोक दो उन्हें, ठोक दो, कोई रोकने की जरूरत नहीं, ठोक दो साला। बस। जो देश के उसका इलाज, उसके ऊपर खर्चा क्यों करे देश? हाँ, देश में करें। अच्छा एक बात बार बार बाबा जैसे चाहिए, बाबा जैसे। कई जगह ये बात बोलते हैं कि जी जैसे जम्मू कश्मीर वाले जाओ तो कहते हैं जी हमें तो भारतीय मानते नहीं, हमें तो अलग थलग मानते हैं। अरे और नहीं, हम इनसे वो पूछा जाए- हेलो, वो अपने आप को कहते हैं भारत से आए हो। हाँ। पता आपको, ऐसे मैं कहते हैं। 3 बार गया हूँ और आज के बाद जाऊंगा भी नहीं। देश सरकार से नहीं चल रहा है, ये अल्लाह भरोसे ही देश चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, इसमें सरकार है ही नहीं कहीं। आपने सही कहा, डेमोक्रेसी। कौन सी डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हेन यू सेड तो इस वीडियो को भी वायरल किया जा रहा है दोस्तों। इनका वीडियो को वायरल करने का सबसे बड़ा हाथ जो है, इनके साथ किसका हाथ है ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि जो ये दशा दिशा देश की है, बार बार 70 साल बार बार नेहरू जी का नाम जो लिया जाता है, ये कोई मजबूरी है या ये कहना बहुत जरूरी है। हेलो, वो अपने आप को कहते हैं भारत से आए हो। हाँ। पता आपको, ऐसे मैं कहते हैं। 3 बार गया हूँ और आज के बाद जाऊंगा भी नहीं। ये मदरसा उनका छाप तो जो है ना, दाना पानी ये बंद होना मैं तो चाहिए, कहता हूँ दाना मोदी पानी। जी से अपील करता हूँ कि जितने मदरसे हैं इन सबको बंद कर देना बस। चाहिए, नहीं, क्योंकि जो अब भी इनकी इनसे- मानसिकता है ना, बचपन से ही मदरसे में ही सिखाई जाती है। वो छोटे-छोटे हम बच्चे वहाँ। कहते हैं, सोशल हम मीडिया काफिर सब हैं। लोग जा रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे कि पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए, वो तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं ले रहे। पाकिस्तान तुम्हारी वगैरह सिक्योरिटी करा ही कहाँ है? नहीं तुम्हारी उन्होंने। सिक्योरिटी कहाँ है? तुम्हारी हाँ। सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी अब्दुल्ला से पूछो ना, अब्दुल्ला की सिक्योरिटी बनती है वहाँ पे। आपने देखा Kind होगा information जब इन्होंने अब्दुल्ला की सिक्योरिटी बनती है। मोमबत्ती हाँ। लेके चले थे, हंस रहे हैं। इनके चेहरे दिखा बता रहे थे कि खुश थे वो। खुश है। वीडियो नहीं बनाना है? हाँ जी। अरे भाई साहब, वीडियो बनाना है। अब कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? हम इंडिया में कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर तो जब वो हिंदुस्तान के बारे में सोचते नहीं है तो हिंदुस्तान से उनको फिर ये मिलता था सारा पैकेज और सारी मतलब ये सब नेहरू खानदान का किया हुआ है। वही दे रहा था इनको पैकेज अब भी जा रहा है, पैकेज अब भी जा रहा है। तो आखिर नेहरू और ये सब इतनी चीजों को कब तक फेंटेंगे? इसका सलूशन कब ये निकलेगा? मुसलमान खानदान है, हम लोगों ने ये मुसलमान खानदान है, सलूशन नेहरू हम लोगों खानदान। ने निकालना है। सलूशन निकालना है, हाँ, हिंदू तो कर रहा है। अब कह रहे हैं हेलो। हिंदू खतरे में कहाँ से है? तुम्हारा पीएम, तुम्हारा सीएम, तुम्हारा सब सब तुम्हारा तो खतरे में कहाँ से होगा? 75 साल में जो तुमने किया वो ऐसे थोड़ी जाएगा। 75 साल कह रहे हैं, हमने थोड़ी राज किया, उसमें तो कई हाँ। पार्टियों में राज धीरे किया, धीरे अब देखो, कई राज हुआ अब है। जो हेलो, 10 नसूर साल है भी नहीं ना, हुए किसी को टोटल। जो इन्होंने नासूर दिया है उसको मरहम यार, लगा आज के बीमारी को कटने में टाइम तो लगता है तैयारी ना, तो कोई हो भी बीमारी हो जाए आपके तैयारी शरीर हो में चुकी टाइम है। लगता है ना। अब ये गुरुजी एक कर रहे हैं, हिंदू एक कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है इससे solution बिल्कुल निकलेगा? बिल्कुल सोल्यूशन निकलेगा। कुछ तो आएंगे, कुछ तो होंगे, हाँ। कुछ तो होंगे। जागरूकता है जब से मोदी जी आए हैं या जब से ये हिंदुत्व का चला है, जब से हर बच्चे को ये पता लग गया कि हिंदुत्व का मतलब क्या है। पहले नहीं पता था किसी को। जातियों बट जाति तो नहीं पूछी वहाँ पे, बोलते रहते जाति तो नहीं पूछी ना हमारे सिर्फ धर्म हिंदू। धर्म पूछा ना, धर्म पूछा ना, वही बहुत। अब इनको क्या एक्शन लेना चाहिए वैसे मोदी सरकार को? मोदी साहब पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दे। वो कह रहे हैं तो फिर तो युद्ध करने मिलाने में वाला तो कह रहे हैं वो तो वैसे ही कंगाल है, कंगाल को भाई आप समझे नहीं, कगाड़े तो फिर इसका मतलब ये नुकसान करते रहेंगे। कह रहे हैं तो हमारे पास तो खोने को बहुत कुछ है, उनके पास कुछ है ही नहीं। हमारे पास कुछ नहीं है खोने के लिए, हमारे पास बहुत है। वो परमाणु बम की धमकी दे रहा है। अरे परमाणु का वो 2.5 किलो के परमाणु बम लेके बैठा है। उससे पहले 4 युद्ध हो गए, जब भी तो परमाणु बम था उनके पास। 4 युद्ध हुए ना, उनसे पहले भी तो परमाणु बम था। क्या कर लिया उसने? वो भी बेच रखा है, वो भी बेच रखा है, वो उनके पास नहीं है अब। पानी का जो किया इन्होंने संधि बहुत ही बढ़िया। कह रहे हैं, ग्राम पानी नहीं जाना वो चाहिए। भी कह रहा है कि पानी नहीं रोक सकते। एक रवीश जैसे वगैरह की कहा तैसी। रोकते, 6 नदी जा रही है, 2 प्रकार की बातें नहीं, हैं। नहीं रोकेंगे। पता कब? हाँ। जब पानी बहुत ज्यादा हो जाए ना, बाढ़ से मारेंगे इनको। अच्छा, जब छोड़ना चाहिए। छोड़ेंगे। अभी तो रोक लेंगे, जब गर्मी में रोक लेंगे और जब बारिश आएगी बाढ़ से मारेंगे इनको। तो रवीश जैसे इनको इतना ज्ञान कैसे है पाकिस्तान के बारे में? इतनी पता कैसे समझ तो भाई साहब पैसे मिलते हैं क्या? दोगला दोगला। एक हाँ। 2 बाप की औलाद है हाँ। रवीश कुमार। उसका भाई पता है कौन है? पंडित बलात्कारी। वो तो पता है ना? हाँ, वो जग आपसे क्या छुप रहा है? जग जाहिर है।
और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने तो छुड़वाया। सरकार का उसको उस तरीके से छोड़ना और उसका इस तरीके से बातें चलाना, उल्टी सीधी बातें, हर चीज में निकलना और हर चीज में। तो भाई साहब आप एक बात बता दो, आज मुझे 10 लाख रुपए मिलना दो, झुग्गियां हैं। 10 लाख रुपए मिलना दो, बाबा की बुराई कर रही मैं भी करूंगा। पर ये तो कह रहे हैं यहाँ पे तानाशाही चल रही है मोदी की, उठा के जेल में डाल देते हैं कोई भी तो सवाल करे तो। आज तक किसी पत्रकार को डाला है जेल में? सरकार के सवाल। अरे आज तक डाला है, ये इंदिरा का जमाना नहीं है। पत्रकार आज तक किसी को नहीं डाला जेल में। तो युद्ध ही सोल्यूशन है इस समस्या का, और कोई सॉल्यूशन नहीं। युद्ध ही सोल्यूशन है इस समस्या का। जो बिल्कुल बिल्कुल आप हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही ये है। आखिरी युद्ध होगा इसका, और पाकिस्तान जो है नक्शे से बाहर होगा। इसके भी 4-5 देश बनेंगे। पाकिस्तान का एक इलाज ये है कि 4-5 देश बनेंगे उसमें से। और फिर एक काम करे, जो बचे पाकिस्तान वो अफगानिस्तानियों को सौंप के आ जाए, तुम संभालो। वो तो पाकिस्तान ये भी कहता है आतंकवाद से तो हम खुद जूझ रहे हैं, हमारे बरामदे होते हैं। दूसरे वो कह रहे हैं पालते हैं, वो तो उनके मिनिस्टर कहते हैं ये बात। कह दिया उन्होंने। उनके मिनिस्टर यही कहते हैं, ये हमारे ही पड़े हुए हैं। अब गुरुजी ने कहा कि भाई अब जो आदेश दिया है सरकार ने कि जितने पाकिस्तानी वीजा बता रही है बाहर जाओ, तो गए, एक कह रहे गए, हैं गए। ये, कोई कह रहा है कि हस्बैंड है, किसी की वाइफ है, किसी का कुछ है, सब बंद, सब बंद, सब बंद। और कह रहे हैं जी हम कैसे रहेंगे, कोई बच्चे रो रहे हैं तो अपनी ऐसी की तैसी कराओ। और वहाँ करते हुए पे नहीं सोचते वहाँ तुम? सिर खोल दिया आदमियों का, नहीं, जब करते हुए नहीं सोचते। वहाँ मासूमों का सिर हाँ। खोल दिया तो कुछ नहीं हुआ इनको। कोई वो अफसोस नहीं, रहम इनका नहीं। पिछड़ना अफसोस है, अब बिछड़ना अफसोस हो रहा है ना इनको। कोई रहम नहीं, कोई रहम नहीं इनके ऊपर। कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक सॉलिड जवाब देना बनता है। बिल्कुल, हाँ, तैयारी बिल्कुल। चल रही है, कुछ बुगाट सी हो रही है। कह रहे हैं कि पहले ये कहा जा रहा था, बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। पहले ये कहा जाता था कि कश्मीर में जो शांति देखते हो ना आप, ये जो धारा 370 हटने के बाद, कह रहे ये किसी न किसी तबाही मतलब इस तरह की अरे हो सकती है। नहीं। इसकी अब सरकार जो शांत है तो ये भी कुछ लेगी। अरे सुन लो बात मेरी, हाँ। सरकार की। हाँ। ये जो जब से अब्दुल्ला बना है, जब से वारदात कितनी बढ़ गई है पता है? इन सालों को तो ये सब एक दूसरे के अंदर खाते एक है। ये अब्दुल्ला भी चाहे वहाँ का बोला है। गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे नाव चलाने वाला हो, और चाहे अब्दुल्ला हो, ये सब मिले हुए हैं। बस एक है ये सारे अंदर से। इनका क्या कारण लगता है पाकिस्तान से? हेलो, क्या मामला है? मुसलमान चाहे अफगानिस्तान का हो, हाँ। चाहे कहीं का हो, हाँ। चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का, सब एक है। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। एक ही सोच है। इनको मदरसे में जो सिखाया जाता है ना, बचपन से इनके माइंड फीड किया जाता है। हाँ, बस ये वहीं से इनके सारे मदरसे बंद कर देना चाहिए हिंदुस्तान के, जितने भी मदरसे हैं सब। कुल मिला के गुरुदेव की आह्वान से बहुत फर्क पड़ेगा आपके साथ। आप लोगों को जो क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? आपको लग रहा है कि इससे बहुत फर्क पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और देखना इसका रिजल्ट जल्द आ जाएगा साहब। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का परिचय देना चाहेंगे? क्या है आपका नाम? अनिल भारद्वाज। अशोक शर्मा। तो देखिए सर, बात हुई इनसे। अभी मैं पंडाल के बिल्कुल बाहर हूँ और बाहर का आलम देखिए, बाहर भी लोग ये बिल्कुल अब यहाँ से, ये लोग वैसे अंदर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि अंदर नहीं जाने दे रहे शायद। हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं? भीड़ बहुत ज्यादा है ना, इसलिए नहीं जाने देंगे। हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा है ना। वो पता है आपको 9 बजे से आए हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात ये है, सिक्योरिटी पर्पज सारी चीजें देखनी हाँ, वो पड़ती है। इसीलिए फुल है उसको। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए तो भीड़ बहुत बड़ी ज्यादा आस लेके आए हैं, क्या आज लेके आए? बड़ी आस लेके आए हैं भाई बाबा जी के 9 बजे दर्शन से से। बैठे हैं आज लेके। इसलिए मतलब आप कब आए हो? मैं मुझे आए 2 घंटे हो गए। मतलब आप 3 बजे आए हो? मैं 3 बजे 9 बजे से बैठे हैं अंदर, पता है आपको? वो तो बाबूजी बेटे हैं, मगर हम भी तो आस जगह लेके आए हैं। किस पे चढ़ोगे? सिर पे रखोगे पैर किस ये पे? माइक भी तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, हाँ, प्रवचन ये सुनने दिक्कत हो के। रही है। फिर कब ये बताओ, बाहर कुछ टीवी मोबाइल में चला लो, उसमें चलता है सही। टीवी मोबाइल में तो चलता है, किसी पर नेट नहीं हो तो क्या करेगा ये बताओ। टीवी पे तो नेट रहती है, टीवी तो ऐसे टीवी अब बाबूजी यहाँ टीवी कहाँ से लेके आए? आप लगवाओ ना सुनते हो टीवी। वैसे? गुरुजी को सुनते हो? बिल्कुल सुनते हैं, इनको तो बहुत मानते हैं, 4-5 साल से मानते आ रहे हैं। कोई बात नहीं, उनके दरबार में चल लेंगे। दरबार तो हाँ जी, वहाँ से क्या फर्क पड़ेगा? बाबा तो यहाँ भी है पब्लिक ना। बाबा जी की बहुत बात से ज्यादा क्या है। फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, पब्लिक के सुरक्षा के लिए कर रहे हैं बाबा। नहीं, बाबा जी से क्या बहुत क्या फर्क पड़ता है। बात अच्छी लगती है? बाबा बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्या बताइए? क्योंकि जो कहते हैं रियल होता है ऐसा। क्योंकि ऐसे पब्लिक पागल तो नहीं है, जो इतनी लोग हजारों में नहीं लाखों में आए हुए हैं यहाँ पे, तो ये मायने रखता है। एक आम पब्लिक के पास तो कोई नहीं आता, इन पे कुछ तो है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक करने की बात करते हैं। बेस्ट, ओके ओके, बेस्ट होना चाहिए। होनी चाहिए, अभी ये कह के जो टारगेट क्लिंग की है पाकिस्तान, ओके होना चाहिए। देखो पुलवामा में ऐसे निहत्थे को मारोगे, पहलगाम में। हाँ पहलगाम में ऐसे निहत्थे को वार करोगे तो कौन सहेगा बताओ आप? वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं, आतंकवादी है वो।
ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कैसे धर्म पूछे कि मारा उनको, बात नहीं है, धर्म पूछ के मारा। हाँ जाति धर्म पूछ के मारा है। सबको मारो ना। हाँ कि भाई वो वहाँ जाति पूछ रहे हो आप, धर्म पूछ रहे हैं। जाति धर्म धर्म भी नहीं रहना और फिर चाहिए। जाति कहाँ जाना चाहिए? सब पाकिस्तान जाए यहाँ से। ये तो उसी टाइम हो जाना चाहिए था जब देश आजाद हुआ था। वो तो उसी कह रहे हैं आजादी में हमारा भी आके हम कहाँ जाएंगे? हमारे उसी पास- टाइम हमारा हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए दिल्ली था। में 5 लाख महिला है, है कि नहीं? 5 लाख महिला अभी सुनो, अभी सरकार ने जो आदेश दिया है कि जितने भी पाकिस्तान के वीजाधारी है, पाकिस्तान के नागरिक हैं, जाना उनको चाहिए, चाहिए। जाना और वो चाहिए। कह रहे हैं मार हो रही है, मेरा बच्चा यहाँ का है, वो बच्चा रो रहा है, मेरा बाप कुछ वहाँ भी का है। हो, हैं? कुछ भी हो, जाना वो रो चाहिए। रो के दिखा रहे हैं कि मोदी जी हम वो कैसे उनके रहेंगे? नकली आंसू होते हैं भाई, नकली आंसू। बड़ियालू आंसू बाहर है। बिल्कुल सही। तो ये बात करते करते इनको एंट्री थोड़ी थोड़ी देर में। तो दोस्तों बीच बीच में सिक्योरिटी वाले कुछ लोगों को जाने दे रहे थे क्योंकि आना जाना चल रहा था। कुछ लोग जा रहे थे, कुछ लोग तो कह रहे थे हम देखने आए थे, गुरु जी को देखना था पास से। तो खैर दोस्तों, मुझे इन सारी बातों से एक चीज़ मुझे ये बात याद आती है कि मोदी जी ने कहा था कभी कि जो सोया हुआ हो उसको जगाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको जगाना बड़ा ही मुश्किल है। तो हिंदुत्व की बात करने वाले गुरुदेव इन सोए हुए हिंदुओं को जगा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इतना स्वार्थ और लालच के अभिभूत ये एकजुट हो पाएगा कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या राय रखते हैं इन सब बातों से, इन विचारों से? क्योंकि हिंदू कहता कुछ है और करता कुछ है, तभी 400 पार नहीं 240 रह जाती है। क्या कहेंगे आप? उस राय पे आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।